अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट बॉन्टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही शानदार केक हमारे घर में तैयार हो जाता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 125 ग्राम मैदा, 25 ग्राम कोको पाउडर और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और एक पिंच सॉल्ट का ऐड करके और इसे छन्नी की मदद से छान लिया है। इन तमाम चीज़ों को मेजर किया तो इसका 152 ग्राम है। इसे हम छान के और साइड पे रख देंगे और रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 अंडों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक एक अंडे को तोड़ेंगे और बोल में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे हैंड बीटर की मदद से। हमें एक फोमी टेक्सचर तैयार करना है। इसके लिए हम उतने ही टाइम तक बीटिंग करेंगे जब तक वो टेक्सचर हमें मिल ना जाए। अंडे हमें यहाँ पर फ्रिज के रखे हुए इस्तेमाल नहीं करने हैं। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए अंडों को हमने केक के लिए यूज़ करना है। अभी ऑलमोस्ट जो है डन है। इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट ऐड करना शुरू करेंगे। वन 125 ग्राम इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे हम। थोड़ी थोड़ी करके इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे और बीटिंग करते जाएंगे। शुगर को अच्छी तरीके से अंडों के साथ बीट करने के बाद हम इसमें 50 ग्राम ऑयल और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके इसे थोड़ी देर और बीट करेंगे। आप ऑयल की जगह यहाँ पर मक्खन भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 50 ग्राम ऑयल ऐड किया है मैंने। अब हम इसमें कोको पाउडर और मैदे वाला इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे और अब इसे बीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसे वुडन स्पून या स्पैचुला की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। और इतना ही देर तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरीके से आपस में मिक्स ना हो जाए।
और एक चॉकलेटी कलर आने तक इसे मिक्स करना है। और अब हम इसे एक स्क्वायर बेकिंग ट्रे में डाल के 120 ग्राम प्री हीटेड ओवन में हम इसे बेक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट्स में ये केक बनके तैयार हो गया था। केक तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करके बहुत सॉफ्ट और स्पंजी सा ये केक हमारा तैयार हुआ है। इसकी एक लेयर हम बस बीच में से कट करेंगे। केक को हमेशा ठंडा होने के बाद ही कट किया जाए तो केक स्मूथली और इक्वली कट हो जाता है। केक की एक लेयर हमने निकाल ली है और अब हम इस पे थोड़ा सा भी गरम है, ये देखें। चॉकलेट गुनाश मैंने तैयार किया है। 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम की ऐड करके और इसे कुक कर लिया है। और अब केक के ऊपर हम थोड़े सॉफ्ट हाथ से इसको फैला लेंगे। सौ ग्राम चॉकलेट जो है डार्क चॉकलेट ली थी मैंने, इनफ है केक के लिए। इसके बाद वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसके अंदर मैंने पिसा हुआ कोकोनट ऐड किया है और कंडेंस मिल्क। हंड्रेड ग्राम वाइट चॉकलेट में 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क और हाफ कप कोकोनट मैंने इसमें ऐड करके और इसकी स्टफिंग तैयार की है। ये समझ लें कि बस इस केक की ये जान है। पूरे केक में जो है जब आप बाइट लेंगे तो टेस्ट आपको कोकोनट का बहुत बेहतरीन मिलेगा। अब इसके ऊपर भी हम अपना चॉकलेट गनाश को डाल के एक लेयर सी इसके ऊपर हम इस पे रफली सब फैलाएंगे और हम इस पे केक की लेयर को रख देंगे। टॉप लेयर के ऊपर भी हम इसी तरह से कोकोनट वाला मिक्सचर ऐड करके फैलाएंगे और फिर चॉकलेट गनाश को उसके ऊपर सेट कर देंगे। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है तो चारों तरफ खुद ही फैल जाता है। इसके बाद इस पे हम थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डाल देंगे और वाइट चॉकलेट को हम गनाश बनाकर स्पून की मदद से इसको डेकोरेट कर लेंगे। और ये हमारा शानदार सा बहुत ही डिलीशियस केक जो है तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बेहतरीन सा ये केक तैयार हो जाता है घर में। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा
रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।